नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज का जो सब्जेक्ट है वो स्पेशल है सेप्टिक टैंक। किस स्थान पर होना चाहिए सेप्टिक टैंक? दोस्तों, वास्तु की जब भी चर्चा आती है, भवन की हर वो इकाई, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, किसी न किसी रूप से हमें अपने प्रभाव दिखाती है। किसी इकाई का कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और कहीं बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस इकाई का स्थान फिक्स किया है कि फलां जगह पे फला इकाई होनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हर रोज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कारगर टॉपिक है। आप अपने घर की वास्तु को चेक करें और अगर कहीं से भी कोई भी चीज गलत है तो आप हमसे संपर्क करें। हम उसकी सलाह देंगे जिससे आप अपने घर की वास्तु सुधार सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तक कहा है कि घर से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा सकारात्मक निकलनी चाहिए, यानी कि घर मंदिर के समान होना चाहिए। जहां पर हम विश्राम करते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग्स आती है। सेप्टिक टैंक के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घर के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। और इस बात का स्पेशली ध्यान जब रखा जाता है कि कोई भी भूखंड 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री पर ओपन है, यानी कि 0 डिग्री अर्थात 360 अंश, जिसको नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। 90 डिग्री अर्थात पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। 180 डिग्री ये साउथ डायरेक्शन का सेंटर पॉइंट है और 270 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन का सेंटर पॉइंट है। अगर कोई भी भवन इन दिशाओं में ओपन हो रहा है तो उस भवन के जो कोने हो रहे हैं वो ठीक ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायु में आएंगे। और इन चारों जगहों पर सेप्टिक टैंक भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए। और स्पेशली ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ईशान सबसे पवित्र जगह होती है। वहां पर तो चाहे किसी भी सूरत में आपको सोने की मूर्ति दे दी जाए, सोने का घर बना के दे दिया जाए, फिर भी आप ईशान में सेप्टिक टैंक ना बनाए। आग्नेय कोण अपने आप में फायर का कोण है, वहां पर भी नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण में भूल करके भी खड्डा नहीं होना चाहिए। और वायव्य के भी ठीक जो अंश आते हैं सेंटर, वहां पर भी आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। तो फिर बनाए कहां पे? मेन दिशाएं होती वहां भी नहीं होता है, उत्तर दिशा में भी नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा में भी नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में भी नहीं होना चाहिए, पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए। तो एक ही प्रश्न आता है हमारे सामने कि किस स्थान पर होना चाहिए। मैं आपको उसके लिए सबसे बेस्ट स्थान बताता हूं। सबसे पहले तो ये बताता हूं कि वीडियो को पूरा सुने और आप अपने घर के सेप्टिक टैंक के बारे में मार्क करें कि किस जगह पे है। नक्शा और पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, इस जगह पे सेप्टिक टैंक है, उसके क्या परिणाम होंगे। अगर जो हम दिशा बता रहे हैं वहां पर नहीं है तो उसको रिमूव करें, उसके दोषों को निवारण करने के उपाय करें, अन्यथा आपके यहां से रोग, धन हानि, मान सम्मान, ये सारी चीजें आपको परेशान करेगी। सेप्टिक टैंक की सबसे उचित स्थान है वायव्य कोण की पश्चिम संधि। संधि का मतलब होता है एक और दूसरी दिशाओं का मिलन। यहाँ पर 10 दिशाएं होती है, आकाश और पाताल सबके लिए माना गया है। अब 8 जो दिशाएं होती है उसमें जो वायव्य कोण कहलाता है वो उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा का संधि स्थल कहलाता है। तो जहां से पश्चिम दिशा एंड होती है और वायव्य का पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक वहां पर आप सेप्टिक टैंक बनाएं। सेकंड, पश्चिम की जो दक्षिण संधि है वहां पर भी सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है। और थर्ड, दक्षिण की जो पश्चिम संधि है वहां होना ही चाहिए और दक्षिण दिशा
और जहां पर नैऋत्य कोण स्टार्ट होता है उस संधि पर भी आपको सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। यानी कि 3 जगह सबसे घर में बेस्ट जगह होती है सेप्टिक टैंक की, वो मैं आपको पुनः दोहराता हूं। वायव्य और पश्चिम का संधि स्थल, पश्चिम और नैऋत्य का संधि स्थल, दक्षिण और नैऋत्य का संधि स्थल। इन तीनों संधि स्थलों के ठीक संधि पे नहीं होना चाहिए, ये भी बात नोट करें। संधि से थोड़ा इधर या थोड़ा उधर। कहने का मतलब है कि ये इन 3 जगहों पे अगर आपका सेप्टिक टैंक है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, वो सेप्टिक टैंक कम देगा। सेप्टिक टैंक हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है, लेकिन जिस जगह पे होता है उस जगह पे कम है देने की संभावना रहती है। अदरवाइज अगर ईशान में बन गया तो रोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, धन हानि होती रहेगी। नैऋत्य में बन गया तो जन हानि होने की भी संभावनाएं है। अग्निकोण में हो गया तो मानसिक तनाव आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, घर आपका है, विधि विधान से बनाए, वास्तु सम्मत बनाए और सुखी रहे, समृद्ध रहे। एक रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय माता दी, धन्यवाद।